Hello people, welcome back to my channel. This is Ramya and this video is going to be a productive study with me session. तो चलो let's start. So these are the clips of 22nd of May और इधर मैं चाय बना रही थी, you can see. सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए बट ओके तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आई फाइनली डिसाइडेड टू स्टडी और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो कि है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले तो मैं जस्ट एनसीईआरटी की एक नॉर्मल रीडिंग लगा रही थी। दिस वाज माय फर्स्ट रीडिंग बाय द वे एंड फर्स्ट रीडिंग इसीलिए क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में मैं कोई नोट्स नहीं बनाती, आई मेक नोट्स इन द सेकेंड रीडिंग इट्सेल्फ। तो अभी तो मैंने इसका जस्ट एक इंट्रोडक्टरी एनिमेशन वीडियो देखा था यूट्यूब पे एंड देन कोई लेक्चर अभी तक एज सच नहीं लिया है। ऑल्सो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कंपेरिजन एंड ऑल। देन अगेन अगर तुमने अपना सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे को भी कमेंट सेक्शन में एक डाउट पूछा गया था एंड देन द सब्सक्राइबर आस्क्ड फॉर टिप्स जो कि मैं ऑफ कोर्स इसी वीडियो में देने वाली हूँ। अगर तुमने अभी तक अपना सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है तो क्या करो, जल्दी करो। जस्ट किडिंग गाइज, लेकिन अभी तो सेशन भी स्टार्ट होने वाला है सो यू हैव टू स्टार्ट योर सिलेबस फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। पहले तो यू कैन बी परचेजिंग एनसीईआरटीज या फिर अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो एनी बुक दैट योर स्कूल प्रोवाइड्स। बाकी तो ऑनलाइन रिसोर्सेज की कमी नहीं है तो सिलेबस उससे भी स्टार्ट कर सकते हो बाय ओपनिंग एनी पीडीएफ। मैं तो यही टिप दूंगी कि इवन इफ तुम्हारे स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं तुम्हें सिलेबस स्टार्ट कर देना चाहिए। गो एंड बाय बुक्स ऑफ योर करिकुलम एंड देन एटलीस्ट थोड़े बहुत बेसिक्स चैप्टर्स जैसे फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, मैं तुमको अपने स्कूल का सीन बताऊँ तो पहले ही हाफ ऑफ जून से सेशन स्टार्ट होता है एंड देन अगस्त आते आते यू आर होल कवर्ड विथ पीटी एग्ज़ाम्स एंड ऑल। तो उसमें तो एटलीस्ट 1-2 चैप्टर्स तो पूछे ही जाते हैं, तो थोड़ा बहुत सिलेबस पहले से ही कवर कर लेने से उसमें काफ़ी हेल्प होती है। लास्ट टाइम में इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता एंड यू हैव कम्प्लीटेड इट प्रायर योर लेसन्स। तो अगर तुमने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो सिलेबस का एक ओवरव्यू ले सकते हो यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देख के एंड फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर अभी तो स्टार्ट कर ही सकते हो। बैक टू द वीडियो, इस टाइम तक मैंने जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर तक कंप्लीट कर लिया था रीडिंग एंड देन आई थॉट इसके थोड़े बहुत नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स चेकआउट करने के लिए बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है। एंड इससे सेकेंड टिप भी यही है कि जब भी तुम कोई चैप्टर स्टार्ट करो उसके PYQs या फिर रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक बार ज़रूर चेकआउट कर लिया करो। इससे ना अल्टीमेटली पता भी चलता है कि कौन से टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है या फिर कौन से टॉपिक से कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इट एक्चुअली सेव्स योर टाइम सेव ये ऐसे करता है कि जब तुम नोट्स बनाते हो अपने तो तुमको पता रहता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इनकलकेट करने चाहिए नोट्स में। बिकॉज मैं ये ऑलरेडी अपने नोट्स वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ दैट यू हैव टू मेक क्रिस्प नोट्स जिसको तुम रिवाइज कर सको 1 डे बिफोर एग्जाम्स। फर्स्ट रीडिंग में या फिर बिना PYQs चेक किए तो नोट्स बिल्कुल ही मत बनाना बिकॉज उससे तुम पूरा NCERT ही छाप दोगे एंड दैट विल क्लियरली नॉट मेक एनी सेंस। मैंने सारे नोट मेकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हुए हैं इन माय रीसेंट वीडियो, तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो गो चेक दैट आउट इन माय चैनल एंड आई डोंट नो व्हाई आई वाज शोइंग यू दिस। अगेन बैक टू द वीडियो, यहाँ पे मैं थोड़े बहुत स्लाइड शो वाले जो नोट्स होते हैं क्रिस्प नोट्स वो चेकआउट कर रही थी कि रीडिंग के टाइम पे अगर कोई भी पॉइंट रह गया हो या फिर इम्पॉर्टेंट हो तो यहाँ पे वो सारा कवर हो जाएगा। ऑल्सो मेरे जितने भी न्यू वीडियोज़ आएगी आई विल बी एड्रेसिंग 1 डाउट फ्रॉम द कमेंट सेक्शंस। तो अगर तुमको भी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज़ तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। फील फ्री टू आस्क एंड आई विल बी आंसरिंग दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो अलॉन्ग विथ अ शाउट आउट। तो यहाँ पे मैं सेकेंड चैप्टर के ही नोट्स बना रही थी बाय वॉचिंग अ वीडियो लेक्चर फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स। लेक्चर तो मैंने काफ़ी ओवरव्यू के लिए ही देखा, बस बाकी नोट्स तो NCERT बेस्ड ही बनाए हैं। Also, if you want a dedicated series or a dedicated video on UPSC preparation as an 11th grader, तो do comment that in the comment section. और एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन भी है कि वाई यू चोज़ ह्यूमैनिटीज़ या फिर ह्यूमैनिटीज़ लेने के बाद विच कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। तो देखो ऑनेस्टली ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं। आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर लॉ और जर्नलिज्म और सिविल सर्विसेज और भी बहुत सारे
एग्ज़ाम्स होते हैं विच यू कैन गिव एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। और ये सब ना बहुत बड़ा मिथ है दैट यू हैव नो करियर ऑप्शंस एज ह्यूमैनिटीज़, ये वो, तो वो सब फालतू की बातें, वो सब मत सुनो। हाँ, थोड़ा टफ तो हो जाता है क्योंकि सोसाइटी की हायरार्की ही अलग बना रखी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना पैशन फॉलो नहीं करोगे। दिस इज़ योर साइन टू डू वॉट यू हैव प्लान्ड फॉर योर फ्यूचर। तो आई एम फाइनली रिवीलिंग दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसका मैंने एक शॉर्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, सो आई एम नॉट गेट कीपिंग दैट टू। और अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट ऑन माई चैनल। बैक टू द वीडियो, मेरी नोट्स बनाने की स्पीड थोड़ी सी कम है बिकॉज आई वॉज मेकिंग क्रिस्प नोट्स, और थोड़ा सा वो सेग्रीगेट करने में टाइम लगता है दैट विच पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे नोट्स में लिखने भी चाहिए क्योंकि वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि राइटिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब तुम्हें नहीं लिखने से भी चलेगा। एंड आई विल सजेस्ट सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे जॉट डाउन करने की जगह यू हैव टू सेग्रीगेट कि कौन सी चीज़ें एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है। एंड फॉर द कंसर्न कि मैं कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो कर रही हूँ फॉर मेकिंग नोट्स या फिर लेक्चर्स वगैरह के लिए, सो आई एम जस्ट रेफरिंग टू जो भी सामने मिल जाता है, ऐसा एज इन कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है, बट यू कैन रेफर टू नेक्स्ट टॉपर्स और ह्यूमैनिटीज़ वाला फ्रॉम PW। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द टाइम चैप्टर का ओवरव्यू वगैरह लेने के लिए आई वॉच एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो ये नोट्स बनाने के टायरिंग प्रोसेस के बाद आई मेड दिस कोल्ड कॉफ़ी एंड वेंट आउट फॉर अ लिटिल वॉक। आने के बाद फर्स्टली आई सैट डाउन टू डू सम यूट्यूब रिलेटेड वर्क। If you too want to know, comment down YT and I'll be making a separate video on that। तो वो सब काम कंप्लीट करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, बेसिकली टेम्पल्स एंड ऑल के बारे में। एंड दैट वॉज प्रिटी मच इट। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। बाय बाय, वील मीट इन द नेक्स्ट वन।